बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूँ आपको हमज़ा मेहराना यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस क्लास में आपको ब्रीफ इंट्रो दूंगा स्टेशनरी डिज़ाइन के बारे में। स्टेशनरी डिज़ाइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड होगा। पहले 2 पोर्शंस बड़ी डिटेल के साथ हमने कर लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हमने सीख लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी वो तमाम की तमाम क्लासेस देख ली होंगी। तीसरा जो पोर्शन है वो है प्रैक्टिस का, और जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं प्रैक्टिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस के अंदर हम लोगो डिज़ाइनिंग, स्टेशनरी डिज़ाइन, फ्लायर एंड ब्रोशर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन और फ़ोटो एडिटिंग और यहाँ तक कि जो भी चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आती है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर सीख लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बताया कि लोगो होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ लोगोस क्या हैं, लोगोस किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, लोगो डिज़ाइन प्रोसेस क्या है और प्रैक्टिकली आपको लोगो डिज़ाइन करके भी दिखाए हैं। तो आप में से जिन लोगों ने वो कोर्स नहीं देखा लोगो डिज़ाइन का वो भी देख लें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सेकेंड चीज़ जो हम आज से सीखने की कोशिश करेंगे वो है स्टेशनरी डिज़ाइन। तो बात करते हैं कि स्टेशनरी डिज़ाइन है क्या। स्टेशनरी डिज़ाइन बेसिकली राइटिंग मटेरियल को बोलते हैं जो ऑफिसेज़ के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर बिज़नेस पर्पस। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि जो भी राइटिंग मटेरियल ऑफिसेज़ के अंदर बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो स्टेशनरी डिज़ाइन कहलाता है। स्टेशनरी पैकेज के अंदर जो एक अच्छा स्टेशनरी पैकेज होता है उसके अंदर बिज़नेस कार्ड्स आ सकते हैं, लेटर हेड आ सकता है, एनवेलप्स आ सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, हम इंशाल्लाह आगे एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशनरी डिज़ाइंस बेसिकली स्टेशनरी पैकेज या स्टेशनरी एलिमेंट्स ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये किसी भी बिज़नेस के लिए एक की एलिमेंट्स होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनल बिज़नेस को। तो ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं स्टेशनरी डिज़ाइंस। आगे इंशाल्लाह हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि स्टेशनरी डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेशनरी डिज़ाइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम इस प्रैक्टिस के अंदर सीखेंगे। प्रैक्टिकली बिज़नेस कार्ड्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा डीवीडी कवर, लेटर हेड, मग्स, फाइल फोल्डर बेसिकली बोलते हैं जिनके अंदर बिज़नेस कार्ड्स या लेटर हेड को प्लेस किया जाता है। लेटर हेड बेसिकली होता है किसी भी कंपनी का अगर दूसरी कंपनी के साथ उन्होंने अपना एक समझ लें कि वो पार्टनरशिप करनी होती है तो उसके लिए लेटर हेड लिखा जाता है, तो वो बेसिकली लेटर हेड डिज़ाइन किया जाता है, तो वो बेसिकली लेटर हेड होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी कि आपने किस तरह डिज़ाइन करने हैं। आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि स्टेशनरी डिज़ाइंस क्या होते हैं और ये कैसे, इनकी लुक क्या है, ये कैसे दिखते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड कोबलर की ये स्टेशनरी आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक स्टेशनरी डिज़ाइन की है इस वेबसाइट, इस कंपनी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीवीडी आपको मिल रही है, इसके अलावा डीवीडी कवर आपको मिल रहा है, इसके अलावा बिज़नेस कार्ड्स मिल रहे हैं, लेटर हेड, फाइल फोल्डर। तो ये देख सकते हैं ये बेसिकली स्टेशनरी होती है और हम भी इंशाल्लाह एक कंपनी कर लेंगे, फ़र्जी कंपनी होगी और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा सेकंड कंपनी देखें, ये बेसिकली ड्यून्स बेकरी के नाम की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटिंग मटेरियल ज़्यादातर जो ऑफिस के अंदर यूज़ किया जाता है, मग्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो जो शॉपर्स होते हैं जिनके अंदर मटेरियल डाला जाता है बेकरी के रिलेटेड, इसके अलावा बिज़नेस कार्ड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें स्टेशनरी के अंदर आती हैं, राइटिंग मटेरियल है, बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स स्टेशनरी डिज़ाइन की कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इंशाल्लाह सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह डिज़ाइन करना है स्टेशनरी डिज़ाइन की। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं आपको फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर लेकर जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि स्टेशनरी डिज़ाइन की वर्थ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने सिर्फ एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस ओपन की है जिसका नाम है fiverr.com। और ये क्यों मैंने ओपन की है, क्योंकि मैंने आपको यही सिखाई है अभी तक और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने आपको फाइवर कोर्स करवाया हुआ है। तो आप में से जिन लोगों ने फाइवर कोर्स नहीं किया वो लाजमी कर लें, इंशाल्लाह आपको उस कोर्स से फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा है स्टेशनरी डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3191 सर्विसेज हैं, यानी कि इसमें भी कंपटीशन लो है। अगर आप इस पे गिग बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गिग रैंक करेगी और आपको इंशाल्लाह ऑर्डर भी मिलेगा।
तो अगर हम देखें यहाँ पर देख सकते हैं, अगर चार्जेस की बात करें 4,316 रुपये, 6,906 रुपये, 1,727 रुपये, 2,590 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, गिग्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 1-2 गिग मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। चलें ये पहली गिग ओपन कर लेते हैं, ये मैंने ओपन कर ली है। इसके अलावा ये देखें फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपका लेवल 2 हो या प्रो सेलर हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नाइट फ्यूरी के नाम के ये सेलर हैं जिनका कोई भी लेवल नहीं है, न्यू सेलर हैं और इनकी गिग रैंक कर रही है। तो इनकी गिग को भी ओपन कर लेता हूँ मैं। पहली गिग को मैं ओपन कर लिया, 9 ऑर्डर्स इन क्यू, यानी कि अभी तक 9 ऑर्डर्स इनके अभी तक पड़े हैं और बेसिक पैकेज इनका 4,316 का। 9 को 4,000 से भी मल्टीप्लाई करें तो 36,000 रुपया भी इनके यानी कि बैक एंड पे पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि ये सर्विसेज क्या दे रहे हैं। आई विल डिज़ाइन लोगो एंड स्टेशनरी ब्रांड आइडेंटिटी किट। लोगो मैंने आपको सिखा दिया है काफ़ी डिटेल के साथ कैसे डिज़ाइन करते हैं। स्टेशनरी हम सीखने जा रहे हैं। ब्रांडिंग आइडेंटिटी किट बेसिकली बोलते ही ये जो स्टेशनरी पैकेज होता है इससे बोलते हैं। इसके अलावा ये सर्विसेज क्या दे रहे हैं, प्रीमियम पैकेज के अंदर लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, यानी कि तमाम के तमाम वो राइटिंग मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए। फाइल्स देख सकते हैं आप, एआई, तमाम की तमाम वही चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह करनी है। इसके अलावा जो दूसरे भाई हैं, जो दूसरे सेलर हैं, 6 ऑर्डर्स इन क्यू, न्यू सेलर हैं, तो देख सकते हैं 8 ऑर्डर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं सिर्फ, और 6 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं। 1,727। 2 इनिशियल लोगो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि लोगो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा 3D मोकअप, अनलिमिटेड रिवीजन, स्टेशनरी और ब्रांड आइडेंटिटी। देखें, बिजनेस, स्टेशनरी और ब्रांड आइडेंटिटी के कीवर्ड पर इनकी गिग रैंक की गई है। ठीक है, लोगों पर अगर ये टारगेट करते तो लोगों पर इनकी गिग रैंक नहीं थी करनी, लेकिन बिजनेस स्टेशनरी कीवर्ड पर इनकी गिग रैंक कर चुकी है। तो अगर आप इस कीवर्ड पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक कर जाएगी। तो अभी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, स्टेशनरी डिज़ाइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ये बेसिकली किसी भी बिज़नेस के अंदर एक की रोल प्ले करता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी ब्रांडिंग के अंदर। यानी कि जितनी भी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं उसके अंदर स्टेशनरी को बड़ा अहम नुक्ता समझा जाता है, बड़ा ज़्यादा अहम की समझी जाती है किसी भी ब्रांडिंग की। ये बेसिकली पर्सनल मैसेज को कन्वे करती है, एक ब्रांड की इमेज कन्वे करती है, और जितने भी इसके कस्टमर्स होते हैं जब ये देखते हैं स्टेशनरी को तो उनके आपस में रिलेशनशिप्स बनना शुरू हो जाते हैं, विजुअली रिलेशनशिप्स होते हैं। ये जो एनवेलप्स होते हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। जितने भी एनवेलप्स होते हैं वो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो बिज़नेस कार्ड्स हैं ये छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टूल्स हैं। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा समझ लें कि मार्केटिंग है, बहुत ज़्यादा वर्थ है इनकी, बजाय दूसरी जो ईमेल है या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग है, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है। अगर आप फेसबुक पर मार्केटिंग कर रहे हैं या यूट्यूब पर मार्केटिंग करें या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, इसकी निस्बत बिजनेस कार्ड्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेटर हेड देखते हैं। लेटर हेड बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने पार्टनरशिप करनी है तो उस लिहाज से ये देख सकते हैं लेटर हेड के अंदर आ जाती हैं इनवॉइसेस, स्टेटमेंट्स, लेटर्स, बायोस, मिशन स्टेटमेंट्स और डिफरेंट एडिशनल जो ऑप्शंस हैं वो लेटर हेड के अंदर आ सकते हैं। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो मज़ीद आपको बताऊंगा कि लेटर हेड क्या है, किस तरह डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो टिप्स आपको बता दूँ स्टेशनरी डिज़ाइन की कि किस तरह आपने डिज़ाइन करना है, कौन कौन से ऐसी टिप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। सबसे पहली जो टिप है कि आपने 2 टाइपोग्राफिकल स्टाइल से ज़्यादा अपनी स्टेशनरी के अंदर इस्तेमाल नहीं करने। इसका मतलब क्या है, टाइपोग्राफिकल स्टाइल्स का मतलब यही है कि 2 से ज़्यादा फॉन्ट फैमिलीज़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर लेट्स सपोज आप कैलिबरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कैलिबरी ही हो, या फिर अगर आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करें तो कोशिश करें कि टाइम्स न्यू रोमन के साथ एक और फैमिली आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कैलिबरी भी यूज़ हो, टाइम्स न्यू रोमन भी हो, हेलवेटिका भी हो, इसके अलावा अडोब के फॉन्ट्स भी हों। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी स्टेशनरी खूबसूरत नहीं होगी। दूसरी जो टिप है कि आप वो कलर्स यूज़ करें जो आपकी कंपनी के हाउस कलर्स हैं, यानी कि
कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनके स्पेसिफिकली कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड की बात करूँ तो ऑरेंज कलर के अंदर या येलो के अंदर उनका लोगो है, तो वो बेसिकली उनका क्या है, वो उनका हाउस कलर है। उनसे हम बोलते हैं हाउस कलर्स, कंपनी हाउस कलर्स, जो कंपनी यूज़ करती है अपने लोगो के अंदर, अपनी स्टेशनरी के अंदर, अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं हाउस कलर्स। तो कोशिश करें कि क्लाइंट से पूछ लें कि आपकी कंपनी के हाउस कलर्स क्या हैं, यानी कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो यूज़ करते हैं। कलर्स के अंदर ही जो टिप है वो यही है कि अपने कलर्स को कम से कम रखें। कोशिश करें 1 या 2 कलर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3, लेकिन 3 से ज़्यादा कलर्स आपने यूज़ नहीं करने स्टेशनरी के अंदर। तीसरी जो टिप है कि आपने अपनी स्पेस प्रिंसिपल को वाइजली यूज़ करना है। अभी ये स्पेस प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग के अंदर आपको बता दिया है कि स्पेस प्रिंसिपल क्या है, वो आप देख लें। अभी ये जो स्पेस है ये स्टेशनरी के अंदर बड़े अहम रोल प्ले करती है, पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस। बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ आपने देखना होता है कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं स्पेस को इन स्टेशनरी। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रैक्टिकली ये स्पेस का इस्तेमाल करेंगे जब हम स्टेशनरी को डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर आपने कोशिश करनी है कि ग्रेडियंट का इस्तेमाल आप ना करें, अगर करना भी है तो बहुत कम इस्तेमाल करें ग्रेडियंट का। बेहतर यही है कि फ़्लैट कलर्स का इस्तेमाल करें, और कौन से फ़्लैट कलर्स, जो कंपनी के हाउस कलर्स हैं। इसके अलावा अगर हमने स्टेशनरी के अंदर लोगो ऐड करना है, डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स ऐड करनी है, अगर आप लेट्स सपोज डिज़ाइन कर रहे हैं, स्टेशनरी डिज़ाइन कर रहे हैं फूड के रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको फूड की ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फूड के जो ग्राफिक्स आपने इस्तेमाल करनी है, कोशिश करें कि आप खुद बनाएं ग्राफिक्स। अगर आप खुद नहीं बना रहे तो जिस वेबसाइट से आप ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी अच्छी क्वालिटी आप यूज़ करें अपनी स्टेशनरी के अंदर, ताकि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो स्टेशनरी है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अहम रोल है इसका, वो खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि स्टेशनरी क्या होती है, इसका स्टेशनरी की इम्पोर्टेंस क्या है और स्टेशनरी क्यों ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि स्टेशनरी डिज़ाइन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वाचिंग दिस क्लास। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।